हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम अपने अवकलन के इस वीडियो के पार्ट में आपको तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों के अवकलन के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ सूत्रों का उपयोग करके उनका अवकलन करने का तरीका आपको बताया था। शेष तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों को मैं पुनः अपने इस वीडियो के पार्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारा पहला सूत्र है काट एक्स का अवकलन, और फिर दूसरा है सेक एक्स का अवकलन, और तीसरा है कोसेक एक्स का अवकलन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो काट एक्स का अवकलन जब हम एक्स के सापेक्ष करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स काट एक्स बराबर, तो इसका अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और फिर जब सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन होता है सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। यह आपका दूसरा हुआ। और तीसरा सूत्र जो कोसेक एक्स का है, इसका अवकलन हुआ डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। तो इस तरह से यह तीन फार्मूला हुआ, और इन तीनों फार्मूलों का हम उपयोग करके कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शंस के बारे में अवकलन करना सीखेंगे। तो मान लीजिए हमारा पहला सवाल है इन तीन सूत्रों के आधार पर। अगर हम लें पहला सवाल है कास एक्स प्लस सेक एक्स का। कास एक्स प्लस सेक एक्स का हमें अवकलन करना है। तो हम जब इसका अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और हमें कास एक्स प्लस सेक एक्स का अवकलन करना है। तो जैसा कि यह दो फलनों का जोगफल है, तो यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स कास एक्स का अवकलन, और प्लस दूसरा होगा डी बाई डी एक्स, यह जो सेक एक्स है इसका अवकलन कर लेंगे। यानी पहले इसका अवकलन करेंगे और फिर इसका सेक एक्स का अवकलन करेंगे। चूँकि दोनों पद जो हैं यह धन से जुटे हुए हैं, यह पहला पद है और यह दूसरा पद है। तो इन दोनों पदों का अवकलन करने के लिए हम इनका अलग अलग अवकलन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। कास एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स। और सेक एक्स का, जैसा कि आपने देखा अभी, यह दूसरे सूत्र के हिसाब से सेक एक्स का अवकलन हम यहाँ पर रख देंगे सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो इस तरह से हमारे इस एक पहले सवाल का हल हो गया। यही हमारा जो है आंसर होगा। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं और दूसरे सवाल को हल करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कोसेक एक्स डी बाई डी एक्स। यह है कोसेक एक्स और प्लस काट एक्स, कोसेक एक्स प्लस काट एक्स। हमें इस सवाल को हल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी चूंकि दो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद, तो इन दोनों पदों का हम अलग अलग अवकलन करेंगे। डी बाई डी एक्स यह हो जाएगा कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, और प्लस हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा काट एक्स। अब जैसा कि अभी आप पीछे तीसरे सूत्र को देखें, तो तीसरे सूत्र के हिसाब से कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कास एक्स। तो हम कोसेक एक्स का अवकलन करके यहाँ डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का अवकलन करके हम यह रखेंगे तीसरे सूत्र के हिसाब से। तो यह हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। और फिर जो काट एक्स है इसका पहले सूत्र के हिसाब से देखें, इसका अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम इसको लिख लेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस तरह से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।
अब आप देखें इसमें माइनस कोसेक एक्स इंटू काट से एक्स है और प्लस इसमें माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है। तो चाहे तो हम कोसेक एक्स को कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स और फिर हो जाएगा यह काट एक्स बच जाएगा, यह हो जाएगा काट एक्स और फिर प्लस कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस कोसेक एक्स। तो यह हुआ हमारा अवकलन, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स अंडर ब्रैकेट काट एक्स प्लस कोसेक एक्स। अब हम आगे चलते हैं एक तीसरे सवाल को लेकर के जिसको हल किया जाता है। तीसरा सवाल हमारा है, तीसरा सवाल है तीसरा सवाल है डी बाई डी एक्स फोर सेक एक्स प्लस 3 tan एक्स 4 sec x प्लस 3 tan x। यह तीसरा सवाल हमारा हुआ 4 sec x प्लस 3 tan x। अब हमें इसका अवकलन करना है। तो यह चूँकि ये भी दो फलों का गुणनफल है तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। यह हो जाएगा d/dx और यह हो जाएगा 4 sec x, d/dx 4 sec x और प्लस फिर हो जाएगा d/dx 4 sec x और प्लस d/dx 3 tan x, d/dx यह हो जाएगा 3 tan x। तो हमारा तीसरा सवाल है d/dx 4 sec x और प्लस 3 tan x। हमें इसको हल करना है। तो यहाँ हुआ d/dx 4 sec x एक कोष्ठक में और प्लस d/dx 3 tan x। अब इसका अवकलन हम करेंगे तो चूँकि 4 अचर पद है तो इस 4 अचर पद को हम बाहर कर लेंगे और लिखेंगे 4 d/dx और यह हो जाएगा sec x प्लस 3 अलग हो जाएगा चूँकि अचर राशि है तो अचर राशि होने के कारण d बाहर, यह लिखेंगे 3 d/dx और ये हो जाएगा tan x। इस तरह से हमने लिखा 4 d/dx sec x प्लस 3 d/dx tan x। और उसके बाद हम क्या करेंगे 4 sec x का अवकलन, जैसा कि आप जानते हैं sec x का अवकलन होगा sec x इंटू tan x और प्लस 3 tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x। जैसा कि आप जानते हैं d/dx का हो जाएगा d/dx tan x का अवकलन होगा 3 sec स्क्वायर x। अब इसमें हम चाहें तो sec x और sec x को कॉमन कर सकते हैं तो हम लिख लेंगे sec x को कॉमन कर लेंगे, यह हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा 4 और यह बचेगा tan x और प्लस इसमें बच जाएगा 3 और यह हो जाएगा sec x। तो इस तरह से यह तीसरे सवाल का हल हुआ। जो हमारा सॉल्यूशन हुआ वह इस तरह का हुआ। तो आपने देखा है तीसरी त्रिकोणमितीय फलनों का सूत्रों का उपयोग करके हम इनका अवकलन आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक चौथा उदाहरण लेते हैं और चौथे उदाहरण के माध्यम से फिर हम लगाते हैं। यह चौथा उदाहरण है y बराबर है 1/tan x माइनस 1/cot x।
y बराबर 1/tan x माइनस 1/cot x। अब इसका हमें अवकलन करना है। तो जैसा कि आपको जानते हैं y बराबर हो जाएगा 1/tan x या cot x का विलोम है, तो 1/tan x बराबर हो जाएगा काट एक्स, और 1/काट काट टैन का विलोम है, 1/काट एक्स जो है टैन का विलोम है, तो हम इसको लिख सकते हैं टैन एक्स। अब हमारा फलन कुछ इस तरह का हो गया। अब हमें इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम यहाँ वाई के सापेक्ष लिखें, वाई के को अवकलन करने के लिए लिखेंगे डी वाई डी एक्स। वाई बराबर हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और फिर हमारा कोष्ठक में हो जाएगा काट एक्स माइनस टैन एक्स, काट एक्स माइनस टैन एक्स। अब y यहाँ रख देंगे, यह हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर काट एक्स का अवकलन, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, तो अभी सूत्र हमने बताया है। तो इस काट एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो काट एक्स का अवकलन का जो सूत्र उसका है उसको हम रख लेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यह हो जाएगा माइनस इसका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस टैन एक्स का जब अवकलन करेंगे तो टैन एक्स का अवकलन जैसा कि आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यह हमारा अवकलन हो गया। यानी काट एक्स का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स काट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स टैन एक्स, तो काट एक्स का अवकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और टैन एक्स का अवकलन होगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से यह तीसरे चौथे समीकरण जो चौथा हमारा फंक्शन है, जो चौथा फलन है y बराबर 1/tan x माइनस 1/cot x, तो इसका इस तरह से अवकलन हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय जो हमारे टर्म्स हैं, पद हैं, उनका अवकलन उनके सूत्रों का उपयोग करके हम आसानी से कर सकते हैं। अब एक हम अगला उदाहरण लेते हैं और इस अगले उदाहरण को भी लगाते हैं। अगला उदाहरण हमारा है, जैसे कि यह अगला उदाहरण है पांचवा उदाहरण हम लेते हैं और इस पांचवें उदाहरण को लगाते हैं। हमारा पांचवा सवाल है कुछ इस तरह का। मान लीजिए पांचवा सवाल है, मान लीजिए आपका y बराबर है काट एक्स, y बराबर काट एक्स, y बराबर है काट एक्स माइनस 2 इंटू 1/सेक एक्स। ये हमारा फलन इस तरह का है। यह जो हमारा फलन है y बराबर है काट एक्स माइनस 2 इंटू 1/सेक एक्स। अब हमें इसको लगाना है, तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, y x के सापेक्ष इस पूरे फलन का अवकलन करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x के सापेक्ष, ऐसे भी हम लिख सकते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे d बटे डी एक्स, और यह हो जाएगा y, d बटे डी एक्स y बराबर होगा d बटे डी एक्स, और यह हो जाएगा काट एक्स माइनस 2/सेक एक्स। इसको हम पुनः लिख सकते हैं dy बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा d बटे डी एक्स, और यह हो जाएगा काट एक्स माइनस d बटे डी एक्स 2/सेक एक्स। यह हो जाएगा इस तरह से 2/सेक एक्स, यह हो जाएगा 2/सेक एक्स। अब हम इन दोनों का अलग अलग अवकलन कर लेंगे, तो काट एक्स का अवकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 अचर राशि है 2, और फिर यह हो जाएगा सेक एक्स जो है कास एक्स का विलोम है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक एक्स की जगह कास 1/सेक एक्स की जगह कास एक्स, और तब हमारा होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, और कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का माइनस होने के नाते यह गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन
एक्स। तो इस तरह से आपने देखा कि इस फलन का भी फलन y बराबर काट एक्स माइनस 2 इंटू 1/sin एक्स का अवकलन करने पर हमारा यह आंसर आया। तो इसी तरह से विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम बहुत ही आसानी से अवकलन कर सकते हैं। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं और इस अगले उदाहरण को भी लेकर के हल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अवकलन करना है, जो ये हमारा छठा सवाल है, यह छठा सवाल है, इसको हम अवकलन करते हैं। हमें अवकलन करना है dy/dx sin x माइनस 1/tan x और प्लस 3/cot x। इसे हमें अवकलित करना है। तो अवकलन करने के लिए हम अलग अलग पदों का ही अवकलन करेंगे। d/dx यह हो जाएगा sin x माइनस d/dx और यह हो जाएगा 1/tan x, 1/tan x और फिर प्लस d/dx 3/cot x, 3/cot x, यह हुआ 3/cot x। अब इसका अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर आप देखें d/dx sin x, इसका अवकलन हो गया cos x और फिर माइनस यह 1/tan x जो है वह किसका विलोम है, काट का विलोम है। तो हम यहाँ लिख लेंगे d/dx और cot x और फिर यह हो जाएगा 3 और फिर d/dx cot x जो है tan का विलोम है, तो हम यहाँ लिख लेंगे tan x। तो इस तरह से फिर हम लिखेंगे, यह हो जाएगा cos x, cot x का विलोम हो, यह अवकलन होगा cot x का, इसका अवकलन होगा माइनस cosec स्क्वायर x और प्लस 3 tan x का विलोम हो जाएगा, 3 tan x का जो अवकलन होगा वह tan x का अवकलन हो जाएगा 3 प्लस 3 tan x का अवकलन होगा sec स्क्वायर x। तो इस तरह से हमारे इस पूरे फलन का अवकलन हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे cos x अपनी जगह रहेगा, cos x माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा और हम इसको लिख लेंगे cosec स्क्वायर x और प्लस यह हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय जो पद हैं, जो त्रिकोणमितीय फंक्शंस हैं, इनका हम अवकलन उनके सूत्रों का उपयोग करके कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय पदों को अवकलन करने के लिए इसको आप अभ्यास में ला सकते हैं और अभ्यास में ला करके बड़ी अच्छी तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में हम अन्य प्रकार के प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।